देविका भाभी ने गुलशन का यूज करके वो वीडियो। ये गुरु सही नाम से पुकारता है, इसकी बात नहीं सुन रहा हूं मैं, तेरी बात सुन रहा हूं। तुम्हें जो चाहिए था उसको मैंने दिया। इतना बड़ा घर, पति, पैसा, ऐश करो ना। सीरियल सुमन इंदौरी में आया शॉकन ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां चंद्रकांत ने सुमन और तीरथ के सबूतों को अग्नि में जलाया। जी हां, सीरियल सुमन इंदौरी में जहां एक तरफ तीरथ के घर में पूजा चल रही है, वहीं सुमन और तीरथ उस समय तक पूजा में शामिल नहीं होते। वहीं जैसे ही चंद्रकांत अंतिम आहुति देने के लिए आगे बढ़ते हैं, कहानी में बड़ा मोड़ आता है जब सुमन और तीरथ अचानक वहां पहुंचते हैं और चंद्रकांत को रोकने की कोशिश करते हैं। सुमन चंद्रकांत से कहती है, मैंने आपसे वादा किया था कि पूजा की अंतिम आहुति से पहले अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगी। इसके बाद सुमन सभी को सबूत के तौर पर वीडियो दिखाती है, जिसमें देविका की सच्चाई सामने आती है। देविका होती है हैरान, लेकिन अपनी चालाकी से बेगुनाही का दावा करती है। हालांकि कहानी में तब चौंकाने वाला मोड़ आता है जब चंद्रकांत सुमन के सबूत यानी मोबाइल को अग्नि में डाल देते हैं। ये देखकर तीरथ और सुमन भौंचक्के रह जाते हैं। जब तीरथ चंद्रकांत से सवाल करते हैं, आपने ये क्या किया, तब चंद्रकांत जवाब में क्या कहते हैं, आप भी देखिए। इसी से मेरे चेहरे पर देविका का चेहरा लगाया जा सकता है। घर में रहने की इजाजत नहीं। हाथ तेरे कहने पर मैं वही कृतिका भी नहीं चूकती सुमन को ताना मारने से और कहती है कि तुम्हें जो चाहिए था वह मिल गया, इतना बड़ा घर, पैसा, अब इसका आनंद लो, और क्या चाहिए। ये सुनकर सुमन को गहरी चोट पहुंचती है। तुम्हें जो चाहिए था उसको मैंने दिया। इतना बड़ा घर, पति, पैसा, ऐश करो ना। इसके बाद चंद्रकांत सभी से वहां से जाने के लिए कहते हैं। अंत में सुमन और देविका के बीच गहरी तकरार दिखाई देती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस ट्विस्ट के बाद कहानी में क्या नया मोड़ आएगा। क्या सुमन अपनी सच्चाई साबित कर पाएगी या देविका की चालाकी एक बार फिर उस पर भारी पड़ेगी। बेसिकली इस बार तो एक्चुअली काफ़ी डरे हुए हैं देविका और कृतिका, बिकॉज देविका दी का यूजुअली यही होता है कि साम दाम दंड भेद सब यूज़ कर लेती है वो एक प्लान को अपने मुकाम तक पहुंचाने के लिए, वो कोई सुराग भी नहीं छोड़ती। बट अनफॉर्चुनेटली है क्या, बहुत सारी चीज़ें देविका बिकॉज ऑफ हर पोजीशन एंड जो इतनी हाई प्रोफाइल एक इंसान है वो इंदौर की, तो सारा काम वो खुद से नहीं कर सकती। तो करता कौन है, गुलशन, जो सराफा से बिलोंग करता है, और हर बार कुछ ना कुछ करके वो कोई ना कोई गड़बड़ कर ही देता है ना। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे सुमन और तीर्थ ने गुलशन को पकड़ रखा है और उन्होंने फिगर आउट कर लिया कि जो AI डीप फेक वीडियो बनी थी सुमन की, वो दीदी ने ही बनाई। तो बस वही प्रूफ लेके वो लोग घर आ जाते हैं और हमें बस ये लगा कि देविका दी फंसी, अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया। 8-10 साल से जो भी वो अपने घर पे सत्ता चलाती थी सब ख़त्म, एंड फाइनली सुमन विल हैव द बिग विक्ट्री दैट शी इज़ बीन वांटिंग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। तो बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है ना, जो चंद्रकांत जी है, जो ससुर जी, वो एक्चुअली इतना अंधा विश्वास करते हैं अपने बहू के ऊपर, उनको बहू नहीं बेटी मानते हैं। तो मजाल है किसी की भी कि देविका के अगेंस्ट कोई कुछ बोल दे और वो मान जाए। लाइक वो अपने बच्चों पर उतना भरोसा नहीं करते जितना देविका दीदी पर करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ़ोन लिया और जहाँ पे आहुति हो रही थी उसी हवन कुंड में फ़ोन डाल दिया, तो गया सारा प्रूफ। सो येस, देविका एंड कृतिका आर सेफ अगेन।
आई डोंट थिंक अभी अगला कदम सुमन का कुछ होगा, बिकॉज देविका दी का ये भी है कि आप उन्हें हरा तो नहीं सकते, पर अच्छी बात ये होगी अगर आप उन्हें हराने की कोशिश भी ना करें। तो ये जो जुर्रत सुमन जी ने और तीर्थ जी ने की है मेरी दीदी के खिलाफ, इसके रेपरकशंस उनको भुगतने पड़ेंगे। तो आई एम डेड श्योर दैट देविका दी इज़ गोइंग टू कम अप विद अनदर प्लान ताकि उनको और परेशान कर सके।